क्या आप जानते हैं डर हमें कैसे धीरे धीरे खत्म कर सकता है? नहीं, मैं सिर्फ भूत प्रेत या अंधेरे से डरने की बात नहीं कर रहा। मैं उस डर की बात कर रहा हूं जो हमें जीवन के सबसे जरूरी फैसले लेने से रोक देता है। किसी से प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। नौकरी का ऑफर मिला है लेकिन नए शहर जाने से डर लगता है। बिजनेस शुरू करना है लेकिन असफलता का डर सता रहा है। ये डर नजर नहीं आते लेकिन धीरे धीरे हमारी हिम्मत, आत्मविश्वास और सपनों को निगल जाते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं डरता क्यों हूं? क्यों जब कुछ नया करने का समय आता है तो मेरा दिल कांपने लगता है? क्यों लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे सदियों पहले, उस समय में जब एक युवक इन्हीं सवालों को लेकर पहुंचा था गौतम बुद्ध के पास। डर से डरा हुआ वह युवक जानना चाहता था, भगवान, क्या मैं कभी डर से मुक्त हो पाऊंगा? और जो बुद्ध ने कहा वह न सिर्फ उसके लिए बल्कि आज आपके और मेरे जीवन के लिए भी प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। बारिश से भीगी एक शाम एक युवक चलता हुआ पहुंचा श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, मन व्याकुल और शरीर कांप रहा था। बुद्ध ने ध्यानावस्था से आंखें खोली और उसे देखा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में अशांति क्यों है? युवक कांपते हुए बोला, भगवान, मुझे हर वक्त डर लगता है। सिर्फ अंधेरे से नहीं, लोगों से, भविष्य से, असफलता से, हर चीज से डर लगता है। क्या मैं कभी डर से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम जानते हो डर की उत्पत्ति कहां से होती है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि यह मुझे भीतर से खत्म कर रहा है। बुद्ध बोले, डर की उत्पत्ति होती है अज्ञानता से। जब हमें नहीं पता होता आगे क्या होगा, तब डर आता है और उसी अनजान भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था। अचानक उसने देखा एक बाघ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। वह भागा और एक पुराने कुएं में कूद गया। वह कुएं में गिरा लेकिन एक पेड़ की जड़ पकड़कर लटक गया। ऊपर बाघ, नीचे जहरीले सांप और जिस जड़ को वह पकड़े था उसे दो चूहे धीरे धीरे काट रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी, कहीं ऊपर से मधु की कुछ बूंदें टपक रही थीं। वह अपने सारे डर भूलकर जीभ निकालकर उस मधु का स्वाद लेने लगा। वत्स, यही हमारा जीवन है। भविष्य का डर, मृत्यु की चिंता और उस बीच में मधु की बूंदों की तलाश में हम अपने सत्य को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम समझते हैं कि डर केवल हमारी कल्पना है। जो अभी तक हुआ ही नहीं, उसके लिए डरना मतलब आज की शांति खो देना। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, तो प्रभु, क्या मैं कभी भयमुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध बोले, अगर तुम वर्तमान को समझो, अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ और जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करो, तो डर अपने आप दूर हो जाएगा। डर सिर्फ अनजाने भविष्य की छाया है और छाया कभी वास्तविक नहीं होती। आप, मैं, हम सभी डरते हैं, लेकिन याद रखिए, डर कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ एक विचार की छाया है। डर तभी मिटता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या यह डर सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? बुद्ध ने सिखाया है, डर से लड़ना नहीं है बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगाना है, क्योंकि अंधकार को मिटाने का उपाय है प्रकाश को जलाना, न कि उससे लड़ना। आज से अगर आप एक छोटा सा साहसिक कदम बढ़ाएं तो आप पाएंगे डर तो बस एक पुरानी आदत थी और आप उस आदत को बदल सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, अगर आप भी जीवन के डर से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आप नहीं जानते किसके जीवन में यह कहानी नई रोशनी ले आए। ऐसी ही और बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए जो जीवन को बदल सकती हैं और आपको भीतर से मजबूत बना सकती हैं, आरके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य एक ही है, आप जैसे लोगों को रोज थोड़ा साहस, थोड़ा शांति और थोड़ा उजाला देना। हमारे साथ जुड़िए और खुद को रोज एक नए तरीके से जानिए। अंत में बस एक बात कहूंगा, डर को नहीं, प्रकाश को अपनाइए और मन में उच्चारण कीजिए, नमो बुद्धाय।